वो वहां रहती और मोती चुगती। कहते हमने स्नान किया, सब धो डाला, जो कुछ भी इधर का था सब छोड़े, गगन आकाश, सब सूरज मंडल, चांद मंडल, तारागणों के मंदिर, अनेक ब्रह्मांडों, सब को छोड़ दिया। और तब उधर चली वो सूरज तीसरे स्थान की तरफ। स्थान का नाम है 10वां द्वार। और कहते हैं कि बहुत तेज प्रकाश है, रास्ते में ये पड़े। अब जब तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो लोग तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए पार ब्रह्मांड तो पार ब्रह्मांड है। बोलो हंस मंडली जाई समा। कहते हैं वहां हंस मंडलिया, झुंड के झुंड, एक क्षण के अंदर यानी करोड़ों मील ऊंचा महल बना दे, ये ऐसे में बन जाता है। यानी करोड़ों मील ऊंचा महल, और कितना लंबा चौड़ा, कहते हैं इतने झटके में बन जाता बस। ऐसे दृश्य उन हंस मंडलियों के नित्य प्रति क्षण क्षण होते रहते हैं। ऐसा मतलब यह कि वहां रचना उसकी इस तरह की है। अब वो लिखने में, इशारे करने में आ सकता है, कैसे खड़े होकर के। अब वहां कोई अंधेरा तो है नहीं है कि भाई वो अंधेरा होगा, कोई दीवार लग गई होगी, वो कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई वो हंस मंडल, झुंड के झुंड, बेशुमार, और उनमें प्रकाश ईश्वर से बहुत ज्यादा। जो सैदल कमल में ईश्वर विराजमान, खुदा गाढ़ विराजमान है, इससे बहुत ज्यादा उन हंसों का एक एक का यानी प्रकाश है। इनका प्रकाश तो कुछ नहीं, जो उनका प्रकाश। कहते हैं जूत के जूत, झुंड के झुंड, अनगिनती, ऐसे जगह जगह ये देखने को उस तालाब के इर्द गिर्द में मिलते हैं। बोलो सोना शिखर चढ़ी सूरति घूम के गरी सारंगी डाली। कहते हैं कि उधर में जब सूरत गई तो वहां बाजा सुन रही है, किंगरी सारंगी, बड़ी धूम मची, अद्भुत बाजा है, बड़ा धूमधाम का बाजा बजता, घुमड़ घुमड़ कर बाजा बजता। अब ये उसको सुन रही है, और जिसमें से आवाज निकल रही है उसका दर्शन कर रही है। नाम और नामी बस यही है कि वो नामी है जिसमें से आवाज आ रही है, और जो सुन रहा है वो वहां तक वो नाम है। अब नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच सकते हैं। अब ये इधर से दूसरी मंजिल से अगर आवाज को वहां से नहीं सुनती तो पकड़ करके उधर कैसे जाती? वो तो सुनी, उसकी कशिश है, फौरन आवाज खींच ले गई, और जाकर के उसने स्नान कराया, फिर धूम मची है। किस तरह का नाच होता है यहाँ, नाच कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो थिएटरों में जाकर के, इसी में मोहित पड़े हो। कितना भी रोका जाए बच्चियों को, भाई मत जाओ, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, चोरी से चले गए, हम तो मित्रों से मिलने गए थे, चोरी से चले। जब यहीं फंस गए हो तो वहां तो मतलब है कि बगैर तनीमे के सनीमे हर क्षण, वहां कभी कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नींद है नहीं, रात्रि है नहीं, ना वहां दिन है, ना सोने वाला ये शरीर है, ना ये बाहर की चरम आंखें, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण, ये आलस, सुस्ती, जाहली, कायली, ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो सोने सोने सूरती हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन करके स्नान किया मानसरोवर में। अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में, ऊपर से पड़ता वहां, तो प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती, सहन करती है, नहीं तो ऊपर की रोशनी
अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है। इसलिए उसको स्नान किया कहते हैं। उसकी धूमधाम से कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली उसमें रत हुई तो उधर जा कर के ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना। लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है कि गंगा जमुना ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो तीन धाराएं हैं, तीन प्रकार की। इसलिए उसका प्रमाण ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहाँ गंगा जमुना का नहीं है, ऊपर से आया। और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरतें जब जाती है वहां स्नान करती है तो मतलब है वो धारा बोलो महासोन काना कालीन गुप्त वेद जायली नाची। अब वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची 10वें द्वार में पारब्रह्म, इसी को पियापत कहते हैं, दर्शन किए उस पारब्रह्म को और वहां से ऊपर से आवाज आती है महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान सोमस्मृति अखंडा तुम्हारी रामायण में लिखा है। तो दूर से कि नाका आ रहा नाका, अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब ये है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगी महात्मा भवर बोलो अंध घोर जा भारी फेर सातरे पालंग जाका। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है? वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध, यानी दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल आंखें बंद हो जाती। इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब है कि काम नहीं करती आंख, जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आँख खुलती है, जैसे रोशनी आज बंद हो जाती हिलती है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब जोजन नीचे, खरब जोजन नीचे चली गई। अब आप खरब जोजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है जैसे डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब जोजन नीचे और खरब जोजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब जोजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन पहचान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दे वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो वाणी चारे गुप्त जा उठती सोरते रागिनी नई नई सुनती। कहते वहां चार गोपनीय अरे लोग हैं, और जो चार गोपनीय लोग हैं इन सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये करते हैं वहां सुनते उस बाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मनाया
जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो। बोलो। जनकारे अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती है और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान भी चाहिए। उन आवाजों का या कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं। अब यही कहा कि सूरत जब यहां से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। बोलो। पाचयंड रचना ताकीनी, ब्रह्म पाचता में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए। उस सतपुरुष ने सतलोक से इन सबको अलग अलग मंडल बना करके और इनको वहां बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पारब्रह्म भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी है सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष। अरे पूरे मंडल अंतो बना दिया और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में, अपने अपने स्थान पर सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर उससे तो सब थर थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष का। बोलो। आंडन शोभा बरनु कैसी, सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है। इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है। सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना, यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका तीन लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि बालू का कण है, ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्यदेश में, सतलोक में, वो तो सागर है। फिर इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है? लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से, जो उनकी मर्जी थी, वो तो समर्थ है। उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सबके सब वहीं थे, आनंद लेते थे। वहां सुख दुख का कोई नाम निशान नहीं था, मौत थी नहीं। अब वहां से हम लोग को भेज दिया। सही बात तो यह है कि ये कह के भेजा था कि तुम ये गंदगी को, सबसे नीचे का हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में गंदगी थी पर पता नहीं चलता था। ये सब मसाला था लेकिन बहुत खफीफ। तो उसी मसाले के साथ जो सुरतें थी, कहा तुम चले जाना, उसको सबको वहीं छोड़ देना, और तुम चले आना। तो ये नहीं आना चाहती थी, ये सब प्रार्थना करने लगी सबकी सब। तो उन्होंने कहा अच्छा हम संत बोध भेजते हैं। तो उनके साथ में अपना बोध साथी उतार दिया और ये कहा कि वो हमारा बोध हमेशा रहेगा। तो उसी को कहते हैं गुप्त संत। वो हमेशा रहे, एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेगी, और वो हमेशा दरबार में आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं, सब मंडलों में। उनके सामने कोई मंडल छुपते नहीं, कोई लोग छुपते नहीं, सब में जाकर, और सच्चे यानी दरबार में सब हाजिरी देते हैं और वहां सब सूचना देते हैं। और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक वो रहेंगे यहाँ, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता।
इस तरह से तब सूरतें आई थी यहाँ, नहीं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनत खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ बात, बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है। और जब से ये नियम बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि अब तुम कर्जा चुकाए जाओ और मतलब ये है कि अब फिर चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती। कह ले क्या है तुम्हारे पास में, कह लगे देख लीजिए आप, क्या जा रहा तो टिकट दिखा देते हैं महापुरुषों का कि ये है। कह अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छा जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका झारा ले, सबका झारा लेता, उलट नरक में दे, फिर फौरन मतलब इन पर वापस जाओ, सीधे निकल आए। उसके बाद में कर्मों का जखीरा और फौरन वापस कर जाने नहीं देगा। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जब से ये नियम बना तब से। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रास्ता महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए, सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया कि अब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं और इसी से पार हो सकते हैं दूसरा हो कुछ। बोलो। या मैं ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गाते कहो कीर्तनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये क्या कुछ नहीं। ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चलिए, बोलो। ताका ज्ञान पाई यह ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो तब भी ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते हैं ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है कुछ बात, मतलब ये विद्या का हमको इतना घमंड, इतना गरूर आ गया कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड हो। तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है, अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या इसलिए कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरूर में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जाने उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया, ये सब मतलब ये है कि भूल गए। क्यों? कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता चलो ठीक हम कर रहे, और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो आपके कहने और समझने से तो नहीं बनेगा। बोलो। मैं ढकसी गति न की जान, कूप समुद्र जाने अभिमान। यही बात है। 2 सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए मतलब माया की गति को देखिए, बहुत प्रेम था उनका, एक ही मतलब माँ के थे दोनों पुत्र, और एक ही जगह नौकरी उनकी थी,
छुट्टी आ रहे थे। छुट्टी आ रहे थे तो मतलब ये, एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था। ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि ये हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन कर, बड़ी तेज रफ्तार से। तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई। आगे गई तो एक कुआं था, उसमें बैठ गई। तब तक ये पीछे से सिपाही आए। सिपाही ने देखा कि वो औरत एक अकेले बैठी है, एक देवी, तो चलो एक कुआं है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उससे कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आऊं, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात यह थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो चला गया मिठाई लेने। तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात। कह लगे क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़ दिया? बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा उसने भी मारा। तो उसके भी लग गए, वो दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी। मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर मच गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई। तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए सबके सब और वो नाव डूब गई। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये कि भेष बदल लिया और नाव में चढ़ गई। और उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद उस पार गई तो ब्राह्मण का भेष बना लिया, तिलक लगा लिया और बैठे हुए। तो राजा गए उस पर, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। कह रहे भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूं, उसके हुक्म को बजाता रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो? कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा कि वहां क्या किया, यहाँ क्या किया, फिर क्या करेंगे फिर ये। अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वही करूंगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे, कोई दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहां क्या क्या कर्म है, उनको तो पता है। जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नहाते वक्त में आपने की है कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा वही क्षमा किया जाए, हम नहीं करेंगे। क्यों? आप क्यों करते हो? क्यों किसी को मारते हो? चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबका बदला आपको देना पड़ेगा। कोई भी नहीं बच सकता।
ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को भोगना पड़ेगा? बचने वाला वो भी नहीं है। वो ये कहता हो कि नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना उसको सजा मिलेगी, कोई बचेगा। इसलिए कहते हैं तब करो तो राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, तो राज ले लिया तो फिर आपने भोगे नरक को चले गए सीधे। इसमें गुंजाइश की बात नहीं। और तब करो त्याग करो। अगर वो कहे कि राज ले लो तो कहो हमको राजनीति तब मालूम, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीज हो, फौरन टूट पड़े, गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। अरे कुछ त्याग तो होना चाहिए, कुछ क्यों दूसरे की चीज लेते हो आप? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण हो तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिला ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको श्वास पर मिलेगा। अब उसको आप समझते नहीं हो। महात्मा जब समझा देते हैं तभी होता है। तो कहते हैं कि भाई तीसरा पर्दा भी खुल गया और तीसरे स्थान को भी धनी को वहां के मतलब ये कि पार ब्रह्म को भी देखा, प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी शुरू हो गई, तो चौथे पद में जाएगी। फिर उसके बाद में फिर पंचम, जो सबका शहंशाह, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है, इन सभी का, हमारा तुम्हारा सबका वो है। इस तरह से रास्ता, और वो नाम का रास्ता है, दूसरा कोई सड़क नहीं। नाम ही से आए और नाम ही से वापस जाओगे, उसी से उतर के, क्योंकि दूसरा तो मंडल में कुछ है ही नहीं। जिस मंडल में जो वही नाम, अब दूसरा कहोगे दूसरी कोई चीज आ जाए तो नहीं। तो नाम से उतर करके आए और नाम छूट गया, नाम मिल जाए, शब्द मिल जाए तो वापस हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं। ये मनुष्य तन दुर्लभ से मिला। कितनी पूर्व में तपस्याएं की आपने, कितने दान पुण्य, कितने अच्छे नहीं का, तब आपको मिल गया। और इसलिए इस जीवात्मा को अब की बार आप जगा, ये सौभाग्य सबका अवभाग्य, फिर ये मौका मिलेगा। आज शाम को नामदान होगा। जो जिज्ञासु हैं, जो बाहर से आए, उनको तो मिलेगा ही, हम तो इसी काम के लिए आए। और हमारे काम, हमारा क्या, हमको तो ये जगाना। हम तो चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठ करके चलो जल्दी से इधर बैठो और निकलो, क्योंकि जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है। यहाँ उस पर ये सब कूड़ा कचड़ा अंदर लदा हुआ, तो थोड़ी सी निमित्त मात्र जरा सी ये मेहनत करो कि इधर से मुंह मोड़ो। ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, और इधर मतलब ये यहाँ इनको लगा के अंदर के कान, अंदर की आंख, अंदर की नाक से काम लो, सुनने का, देखने का, सूंघने का। तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, नाक भी खुल जाए। आंख तुम्हारी उससे काम नहीं लेते हो, कानों से काम नहीं लेते हो, इसलिए वो खराब पड़ी हुई। फिर उस पर खराब होने के एवज में गंदगी लाद ली। अब वो महात्मा जानते हैं गंदगी कहाँ लदी, और तुम साफ नहीं अपने को कर सकते हो। तो कहते हैं जब ऐसे करो ये सुलभ हो जाएगा। तो धीरे से लगाते हो, फिर सफाई करते कहते सामने देख, सामने सुन, उधर ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजात। गोस्वामी जी महाराज भी तो ऐसे ही थे कि जब उनको रास्ता मिल गया तो घर में किसी को बताते नहीं थे माँ बाप को क्या कर रहे हैं। बैठ करके कमरे में ये तो चर्चा वहां रहती थी कि लड़का अंदर बैठ करके क्या कमरा बंद किए हुए, बहुत देर हो गई, तो कोई सोते थोड़ी थे, वो बैठ करके मतलब कर रहे थे। लेकिन जानकारी तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में। अब अनजाने में थी कि कमरा बंद कर करके पता नहीं अंदर क्या घुस जाता है, क्या करता है। जब